हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के समक्ष फिर एक नई कहानी लेकर आई हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करने तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह की कहानी आप लोगों को रोज़ मिलेगी मेरे चैनल पर। तो चलिए आज का कहानी हम लोग शुरू करते हैं। मेरी पड़ोसन बहुत ही खूबसूरत और जवान थी और वो अपनी जवान बेटी को हमारे घर छोड़कर चली गई। उसे किसी दूसरे शहर के काम के लिए जाना था। लड़की बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। उसको देखकर मेरी नीयत गंदी हो गई। एक रात मेरी बीबी की तबीयत खराब हुई और वह अस्पताल में दाखिल हो गई। मौका पाकर मैं घर गया और उसको अपने कमरे में ले आया। यह देखकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई कि उस लड़की ने मेरे सामने। अब सुनिए मेरी कहानी, मेरी जुबानी। शुरू करते हैं पूरी कहानी। हमारी पड़ोसन हमारे घर के पीछे गली में रहती थी और उसका मेरी बीबी के साथ अच्छा संबंध था। एक दिन उसे किसी काम की वजह से दूसरे शहर जाना पड़ा तो हमारी बेटी को हमारे घर छोड़कर चली गई। उसकी बेटी बहुत ही खूबसूरत थी और गोरी रंगत व नियति बहुत ही खूबसूरत थी, मानो कुदरत का कोई करिश्मा हो। मैं उसका खूबसूरती देखकर दंग ही रह जाता था। किसी गरीब को खूबसूरत मिल जाना बहुत ही खुशकिस्मत वाली बात होती है। मैं उसके हुस्न को देखकर पूरी तरह से दीवानी हो चुका था, यानी कि पागल भी हो चुका था। मैंने एक रात अपनी पत्नी के दूध वाले गिलास में नींद की गोलियां मिला दी और फिर उसको वह दूध वाला गिलास पिला दिया। वह पीकर गहरी नींद में चली गई। मैं उठकर उस लड़की के कमरे में आ गया और मैं फिर उसके बाद जो मैंने उस लड़की के साथ किया। खूबसूरत औरत हमेशा मर्द की कमजोरी होती है, जिसे वह चाहते हुए भी उसका तरफ खींचा चला जाता है। और फिर खूबसूरत लड़कियां की तो ये बात कुछ अलग ही होती है। बहुत ज़्यादा खूबसूरत और कशिश औरतें तो खुद ब खुद मर्द भी उसकी तरफ बढ़ने लगता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। हमारी पड़ोसन को अचानक किसी दूसरे शहर जाना पड़ा। उसकी बेटी का स्कूल में पेपर चल रहा था, इसीलिए जाते हुए अपनी बेटी को हमारे घर मेरी पत्नी के पास छोड़कर चली गई। उसकी 16 साल की बेटी, जिसका नाम कोमल था, उसे देखकर मेरे अंदर एक हलचल सी मच गई थी। जब मैं घर आता हूँ तो आगे पीछे होती, मुझे कभी पानी देती तो कभी मेरे पास बैठकर बातें करती। उसकी इस अदा में मुझे बहुत परेशान कर दिया, फिर उसकी अदा में मुझे दीवाना भी कर दिया। यहाँ तक कि मैं उसे हासिल करने के लिए आइडिये बनने लगा। उससे यहाँ आए हुए अभी एक दिन ही हुआ था तो हम सब से अच्छी तरह घुल मिल चुकी थी। वह मुझे अंकल अंकल कहते ना थकती, जैसे हमारे घर पता नहीं कब से रह रही हो। मैंने बहुत प्यार से अपने घर में रख लिया था। उसकी खूबसूरती ने मुझे पागल कर दिया था। इतनी खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी थी। खूबसूरत होने के साथ साथ वो बहुत समझदार लड़की थी। उसने तो आते ही मेरे पूरे घर को संभाल लिया था। पूरे घर को मेरी और मेरी पत्नी के अलावा कोई नहीं आता होगा। उसके आने पर मेरी बीबी बहुत खुश होती, क्योंकि उसे भी किसी के साथ मिल गया था। घर में अकेली रहती थी, इसीलिए उसे कोई तो मिल गया था। वह मिलके घर के काम बड़े आसानी से कर लेती। मेरी पूरी नज़र कोमल की खूबसूरती पर थी। एक दिन मैंने कोमल को चाय लाने के लिए कहा। वह जल्दी से उठकर चाय बनाने के लिए गई, किचन में चली गई। उसी टाइम मेरी पत्नी ने छत पर गेहूं सुखाने के लिए रखा हुआ था और मैंने उसे मौका पाकर मैंने उसको अपने पास बिठा लिया और उसकी खूबसूरती को ऐसे ताकने लगा। मुझे पता नहीं चला कि ऐसी दीवानगी में खो गया हूँ जो मुझे ऐसे देखने लगा। मैं ऐसे इजहार किया, उसे कहा कि आज शाम मैं उसे के साथ आइसक्रीम खिलाने के लिए ले जाऊंगा। यह सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुशी हो उठी, खिल उठी। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। आइसक्रीम खाने का के नाम से वह ऐसे खुश हो गई, उसने कोई बड़ी चीज़ मिल गई हो। मैं जानता था हमारी पड़ोसन तुलसी गरीब और विधवा औरत है। ये लोग ज़िंदगी की छोटी छोटी चीज़ें के लिए बहुत ही तरसते होते हैं और मैंने उसे इस बात का फ़ायदा उठाना चाहता था। थोड़ी देर बाद वह उठकर चली गई और मैं गहरी सांस भरी। आगे के लिए मैंने अपना आइडिया तैयार करके रखा था। कोमल ग्रीन कलर की सूट पहने मेरी पत्नी का हाथ बटा रही थी और उसमें से
और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। वह मेरी पत्नी से कहीं ज़्यादा हसीन लग रही थी और मैं चुपके चुपके उसे देख रहा था। वह कभी कभी मेरी तरफ देख मुस्कुरा भी देती थी। आज खाना पकाने के लिए दोनों एक साथ ही बना रही थी। अचानक से मेरी बीवी का तबीयत खराब हो गया और कोमल उसे हॉस्पिटल लेकर गई। लेकिन वहाँ जाकर मुझे पता चला कुछ ऐसी बीमारी है, इसीलिए उसे जल्दी एडमिट कराना पड़ेगा। लेकिन मैं दिल ही दिल में खुश हो रहा था क्योंकि मुझे उस टाइम कोमल के साथ बिताने को मिल जाता। लेकिन डॉक्टर ने मुझे अस्पताल से घर आने के लिए नहीं दिया और मेरे सारे अरमाने पर पानी फिर गया। अगली सुबह जब मैं नाश्ता करने के लिए घर पहुंचा तो उसने बड़ी नरमी से मेरा स्वागत किया। वह जल्दी से किचन में जाकर नाश्ता बनाने में लग गई और फिर अलग से ही वह नाश्ता बना के लाई और बार बार मेरे करीब आती और मैं अपने होश खोने लगता, जैसे उसके अहोश में आ चुका था। अचानक मुझे उससे एक अदा में पूछने लगी कि क्या मैं मौसी की अलमारी खोल के देख सकती हूँ। मैंने कोमल से कहा, इसमें पूछने वाली क्या बात है, तुम्हारी मौसी ही तो है, अलमारी को खोल सकती हो। क्यों नहीं, वह तुम्हारी मौसी ही तो है। फिर मैंने अलमारी की चाबी उसके हाथों में दे दिया। वह बारीकी से सारे सामान को देखने शुरू कर दी। इसके बाद उसने सूट को देखना शुरू किया तो मैंने पूछा, आपको कौन सा सूट पसंद है। उसने नीली सूट के ऊपर हाथ रखी। मौसी बहुत ज़्यादा जचता था यह सुनकर सूट उठाकर कमरे से निकल गई। जब वापस आई तो देखता रह गया, उस सूट में वह अपनी मौसी से कहीं ज़्यादा हसीन और खूबसूरत लग रही थी। अचानक ही मेरे सामने आकर मुस्कुराकर पूछने लगी, यह सूट मौसी पर ज़्यादा अच्छा लगता है या मुझ पर। मैं सोच भी नहीं सकता था कि 16 साल की उम्र की कोई लड़की इतनी भी खूबसूरत हो सकती है। खूबसूरती के 4 चांद लगा रही थी। जैसे मैं उसकी तरफ बढ़ता मेरी फ़ोन की घंटी बजने लगी और फ़ोन उठाया तो डॉक्टर ने जल्दी अस्पताल आने के लिए कहा। अस्पताल पहुंच गया। वहां पहुंचकर पता चला कि मेरी पत्नी की तबीयत पहले से ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। यह सुनते ही मेरी हालात और ख़राब हो गई और डॉक्टर उसे ठीक करने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। शाम तक उसकी हालात पहले से अच्छी हो गई तो डॉक्टर ने उसे छुट्टी दे देगी और मैं अपनी पत्नी को घर लेकर आ सकता हूँ। मेरी पत्नी को देखकर कोमल का चेहरा उतर गया था। उसने अजीब सी नज़र अपनी मौसी पर डाली और फिर अपने कमरे में चली गई। मैंने अपनी पत्नी के कमरे में लाकर लिटा दिया और थोड़ा सा परेशान हो गया। मैंने कोमल को उसकी मौसी के पास जाते देख मैं उसे बुला रहा था क्योंकि वो मौसी के पास चली जाती तो फिर वहाँ से वो रिटर्न नहीं आती। इसीलिए मैं उसे अपने पास बुलाया और फिर मैंने एक गिलास पानी मांगी। इसके बाद जो मेरे साथ हुआ उसके बाद मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैं अपनी पत्नी का बहुत टाइम से उस घर में रह रहे थे और हमारे पड़ोसन तुलसी बहुत सालों से हम लोगों को जानती थी। वह गरीब विधवा औरत थी। मेरी पत्नी अक्सर ही उसको मदद करने के लिए हमेशा से पैसे देती थी, लेकिन मैं यह कह देता कि मैं कब तक तुम्हारी मदद करूंगा क्योंकि उसकी समस्याएं ख़त्म नहीं होने वाली थी। मेरी पत्नी मुझे कहती कि आपके पास तो सब कुछ है, अगर आप इनकी थोड़ी सी मदद कर दोगे तो आपका क्या जाएगा। मैं मनमौजी आदमी था, जैसे कि विधवा औरत अनाथ बच्ची से कोई हमदर्दी नहीं थी। फिर हमारी पड़ोसन तुलसी अपनी 16 साल की बेटी कोमल के साथ मजबूरी में हमारे घर आ गई। उसकी तबीयत खराब हो गई थी और उसे काफ़ी ज़्यादा पैसा की ज़रूरत थी ताकि मैं अपना इलाज करवा सके। लेकिन मैंने अपनी बीवी को यह कहकर डांट दिया कि तुमने इन गरीब को सर पर चढ़ा कर रखा है। इसका जब दिल चाहता है पैसे मांगने हमारे घर चले आते हैं और कोई लंगर खाना तो नहीं है खोल रखा है। मेरी पत्नी मेरे पास थोड़े पैसे के लिए तुलसी को दे दिए थे और तौर पर अपनी जितनी मदद कर सकती थी उसमें की। कभी उस दिन के बाद तुलसी हमारे घर पर पैसे मांगने नहीं आई और मुझे बहुत ही सुकून मिल रहा था। लेकिन मुझे क्या खबर थी कि एक दिन मुझे इस बात का क्या सज़ा मिलेगी। मैं अपने हाथों से खुद उसकी कब्र खोद ली। कोमल तो उस टाइम 16 साल की बच्ची थी। उसने मेरी सारी बातें सुनी और इसीलिए उस दिन के बाद उसने कभी अपनी माँ को हमारे घर पैसे के लिए नहीं आने दिया। वह बहुत कम उम्र में ही बहुत समझदार हो गई थी क्योंकि उसका सर
प्रभाव का साया नहीं था। जब मैंने अपनी पत्नी को कोमल के माँ के बारे में कड़वी कड़वी बातें की तो कोमल खुद सारी बातें सुन ली थी और उसके दिमाग में एक ऐसा शब्द बस गया था मुझसे इस कदर नफरत कि वह किसी सूरत मुझे अपना इंतकाम का निशाना बनाना चाहती थी। लेकिन कोमल बार बार अपनी खूबसूरती दिखाकर मुझे अपनी तरफ खींच रही थी ताकि मैं अपनी हद पार कर लूं। तो वह बहुत अच्छे से मेरी गंदी नीयत को जान चुकी थी और इसी बात का वह फ़ायदा उठाते हुए उसे खुद को मेरे सामने पेश कर दिया। रात होते ही मैंने अपनी पत्नी को दूध में नींद की गोली मिलाकर दी क्योंकि मैंने पूरी रात कोमल के साथ बिताने का ठान लिया था। थोड़ी देर बाद मेरी पत्नी को गहरी नींद आ गई और मैं कोमल के कमरे में चला गया। मुझे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई और जैसे ही मैं करीब गया वह 2 कदम पीछे हट गई। मैं अपनी हद पार करने लगा और आगे बढ़ने लगा और वो अपने आप को बचाने के लिए मिन्नतें करने लगी, हाथ पैर चलाने लगी और जैसे ही वह मुझसे आज़ाद होने की कोशिश कर रही है लेकिन मैंने उसको हासिल कर लिया। जब उसके कमरे में निकलने लगा तो कोमल साइड टेबल पर पड़ा मोबाइल उठाकर मेरी तरफ बढ़ाया और यह देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस मोबाइल में मेरी पूरी वीडियो बन चुकी थी जिससे ऐसा लग रहा था कि मैंने उसके साथ कोई ज़बरदस्ती की हो। कोमल जिस अंदाज से मुझे धक्के मार रही थी ऐसा लगा जैसे कि खुद को मुझसे छुड़ाने का नाकाम कोशिश कर रही थी। मैंने हैरत से कोमल को देखा और मुस्कुराकर कहने लगी, यह वीडियो इस मोबाइल पर नहीं बल्कि उसकी माँ के मोबाइल में पहुंच चुकी है और अगर अब मैं अपनी पत्नी के सामने उसकी इज्जत ना बनाए रखना चाहता हूँ तो खुद ही उसकी मदद करूँगा। कोमल बड़ी नफरत से कह रही थी कि एक अनाथ बच्ची का मदद करने में तो तुम्हारी जान निकल रही थी और एक अनाथ बच्ची को तुम हासिल करना चाहते थे। कोमल की बातें सुनकर मैं तो हक्का बक्का रह गया था। वह एक आइडियल की तरह इस घर में आया थी और वह सुनकर मैं हैरान रह गया था। कोमल कह रही थी कि उस औरत खुशी से अपने जिस्म का सौदा नहीं करती बल्कि उसके हालात उसे यह सब करने पर मजबूर कर देता है। कोमल कहने लगी, जब उसके घर कुछ खाने को नहीं होता तो हर एक टाइम रोटी के लिए तरसते थे। तब मैंने उसको मदद करने के लिए साफ मना कर दिया जबकि मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। वह कहने लगा, जब आपके मेरे जिस्म चाहिए मुझ पर पानी का तरह अपना पैसा लुटाने को राजी हो गए। अब तो तुमने क्या कहना या सुन लो, हर महीने मेरे खर्चा पूरी तरह इस वीडियो उठाओगे, नहीं तो मैं तुम्हारी वीडियो तुम्हारी पत्नी को दिखा दूंगा और तुम पर रेप का केस लगा दूंगा। कोमल इस बात सुनकर मेरी तो जान ही निकल गई क्योंकि मैं सोच भी नहीं सक रहा था कि कभी मेरी पत्नी को पता चले। मैंने कोमल से कह दिया, हर महीने मैं पूरी मदद करूंगा, कोशिश करूंगा। लेकिन कोमल ने एक शर्त और मेरे सामने रख दी जिसने तो मेरा दिमाग पूरी तरह से सुन कर लिया। कह रही थी, मैं दूसरा फ्लैट उसके नाम करना होगा। मेरे कदमों तले जमीन निकल गई पर लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ अपने कमरे में चला गया। अगली सुबह कोमल की माँ आकर उसको अपने साथ ले गई लेकिन कोमल जाते जाते मुझे धमकी देकर गई है कि अब से मुझे उसका सारा खर्चा उठाना होगा और अगर 1 हफ्ते के अंदर मैंने उसको अपना दूसरा वाला फ्लैट नहीं दिया तो मेरे द्वारा किए गए सारे कर्मों का पर्दा हटा देगी। मैं मन ही मन बात मानने की पूरी तरह से मजबूर हो गया था। मैंने कुछ ही दिनों में अपना नाम फ्लैट से हटाकर उसका नाम कर दिया था। जिस लड़की को मैं बहुत ही सीधा साधा मासूम और शरीफ समझता था वह अनाथ बच्ची समझता था और यह भी समझ लिया था अपने जब बात की हद पार कर दी थी। वह लड़की तो बहुत चालाक निकली। जब ज़माने में मौजूद हम जैसे लोग कोमल जैसी अनाथ और गरीब बच्चियों का सहारा नहीं देते और उसकी मदद नहीं करते तो वह खुद ब खुद ऐसी बन जाती है। और यही नहीं बल्कि हम जैसे मर्द उसकी तवाइफ भी बना देते हैं। कोमल भी एक तवाइफ की तरह खुद को इस्तेमाल कर बैठी थी और उससे उस मासूम की कोई गलती नहीं थी।
वह अपनी समस्याओं को मजबूर होकर उस जगह पर पहुंच चुकी थी जिससे खुद को इस्तेमाल करने पर भी परहेज नहीं किया। मैं अनाथ बच्ची को 2 टाइम की रोटी देने तो कतराता था, अब तो मैंने मजबूरी में होकर उसके घर का सारा खर्चा उठा लिया। कोमल जैसी कितनी भी बेहाल एक टाइम की रोटी खुद को इस्तेमाल कर बैठी थी, क्योंकि उन्हें एक टाइम की रोटी ही भी अच्छी लगती थी, नसीब नहीं होती थी। जो आज मैं उसके साथ किया एक बहुत बड़ा जुर्म था और सारी उम्र इस बात को पछतावा रहेगा। मैंने कोई दफ़ा अपने भगवान से झिझक कर अपने पापों की माफ़ी मांगी थी। उस दिन के बाद मैं कोमल को देखते ही अपनी नज़र झुका लेता, क्योंकि मैं जान गया था कि मेरे लिए काबिल नहीं हूँ, जिसे मैंने अपने हवस और शिकार बनाया था। आप लोग भी अपने इर्द गिर्द अनाथ बच्चों का ख्याल रखो, उसके साथ हमदर्दी से ज़रूर पेश करो। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और अगले कहानी के लिए मुझे कमेंट करें ताकि मैं नेक्स्ट कहानी इसी तरह आप लोगों के सामने पेश करूँ। वीडियो पूरा देखने के लिए आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे पता चले ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी है।